रामबन के कोने कोने से आकर आपको ये सुना रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही रामबन की डीडीसी बनाएगी या चेयरमैन बनाएगी, ये नहीं बना सकते। इसलिए अगर आपको अब विकास के साथ जाना है, बताइए यहाँ के लोगों को। गरीब को ही ये बेवकूफ बना रहे हैं। मेरे भाइयों, इन डफसलों में मत आओ। इसलिए 13 तारीख हमारा परसों आ रहा है और आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हमारी संतोषा बहन के हक में डालकर इनको दिखा दो कि हम तब्दीली चाहते हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे भारी से भारी मात्रा में जिताओ और मैं आशा करती हूँ कि आप अपना कीमती वोट मुझे देकर मुझे सेवा करने का मौका देंगे। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं खासकर कौर साहब का। इतनी ही बात कहकर मैं आपसे रुखसत चाहता हूं और कौर साहब आगे की बात खुद करेंगे। शुक्रिया। श्री चौपाल जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चाहता हूं कि बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी संतोषा जी को यहाँ से जिताकर भेजो। और मैंने कहा है आपको कि डीडीसी का जो चेयरमैन रामबन में बनना है, मैं 1 महीने के बाद फिर आऊंगा और उस चेयरमैन को साथ लेकर आऊंगा। वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और किसी का नहीं होगा, एनसी कांग्रेस का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का तो लोग हमेशा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया, आपने भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके काम को आज सारी दुनिया ये प्रशंसा करती है, उसकी तारीफ़ करती है। मैंने यहाँ बताया कि विशेष तौर पर जो कोरोना के काल में मोदी जी ने जो जनता कर्फ्यू से लेकर और आज अनलॉक 3 तक जो उन्होंने लोगों की सेवा की है, जो कहीं और नहीं हुई है। कहीं किसी कंट्री में 9 महीने का राशन फ्री नहीं मिला है। यहाँ 80% लोगों को, 130 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिला है। ये बातें हैं जो मोदी जी की विशेषता है, हमारी सरकार की विशेषता है। इसलिए हमने लोगों को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। दूसरा, हमने ये भी बताया कि एसटी समाज, जो गुज्जर बकरवाल समाज है, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी किया है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सपने में भी नहीं थी हमारे एसटी समाज को। आज अगले जो डिलिमिटेशन के बाद आप देखेंगे कि 8-9 सीटें रिजर्व होगी। जैसे एससी समाज को रिजर्व है, ऐसे एसटी समाज को भी रिजर्व होगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुज्जर बकरवाल समाज के लिए। तो ये भी एक अचीवमेंट है जो आज हम यहाँ गुज्जर बकरवाल समाज के सामने हमने रखी है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सारे देश भर में एसटी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, केवल एक जम्मू कश्मीर बचा था। जिस होगा कि अभी सरकार ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हलफनामा ये कोर्ट में दिया है। देखो, ये जो है ये सरकारी ऑर्डर नहीं है, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। हमारे चीफ जस्टिस जो थी, जो रिटायर हुई है, उसने ऑर्डर दिया था कि ये रोशनी एक्ट को दोबारा से रिव्यू करे। अब सरकार ने एक एफिडेविट दिया है कोर्ट में कि भाई ये ठीक बात है कि जो मगरमच्छ है, उन मगरमच्छों को तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे बेचारे जिनके पास 1 कनाल, आधा कनाल, 8 मरले, 10 मरले, 15 मरले, 20 मरले ज़मीन है, उनको हम छोड़ देंगे। ऐसा सरकार का हलफनामा जो अभी उन्होंने किया है। और आप सबको है कि शायद आज 11 तारीख को उसकी फिर से हियरिंग है और ये सुनिश्चित है कि ऐसे छोटे छोटे जो ज़मींदार जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं, इनको सरकार छूट देगी। हर जगह कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं। 1-2 जगह हमने नहीं उतारे हैं, इधर रामसू की तरफ या बानेहाल की तरफ 1 आध जगह है। नहीं, बानेहाल में तो दोनों जगह उतारे हैं, रामसू में 1 जगह नहीं उतारा है, खड़ी में नहीं उतारा है। बाकी 12 जगह हमने कैंडिडेट उतारे हैं। और जैसे मैंने यहाँ बिल्कुल एकदम आवाज़ बुलंद करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही भी रामबन में डीडीसी का चेयरमैन बनाएगी। होगा कुछ, अब सब वजह आपको बताऊंगा तो ज़रूर। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बस की बात है कि आप देखिए पोलिंग कितनी हुई। आज एवरेज में पोलिंग कल भी 51% हुई है। ये जो दावे करते थे पिछली बार की पंचायतों में, इन्होंने बाइकआउट कर दिया। और पंचायत के बाद जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तब फिर अपनी छाती ठोक कर आगे हमने चुनाव लड़ना है। तो पंचायत का चुनाव बाइकआउट क्यों किया? जब खुद पार्लियामेंट में जाना है तब माहिर, जब एक छोटे कार्यकर्ता को, बेचारे को सरपंच बनना है,
तब उसके लिए अड़चन डालने के लिए बाइकाट हो गया। तो इसलिए अब कश्मीर की भी आवाम समझ गई है। आप देखेंगे कश्मीर में भी कैसे परिणाम आएंगे। इस बार आपको दिखेंगे कि इस अलायंस को कश्मीर में भी लोग कोसों दूर रखेंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल हमारे आए यहाँ पे जो आए हुए स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी, उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल बेबाक करके बता दी कि ये जो दफ़ा 370 को लेके या ज़मीन को लेके और कहीं ये फ्रॉड लेके जो बात कर रहे थे, ये इनके बस की बात टोटल नहीं है, ये इनके बस से बाहर है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह करके लोगों को बता दी। लहर तो बीजेपी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कहते हैं कि नजा ज़ाहिर परस्ती पे, अगर तो अगले दानिश है चमकता जो नज़र आए सभी सोना नहीं होता। देखिए मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि ये जिस तरह के मतलब ये बेबाक बातें कर रहे हैं दफ़ा 370 को लेके या ज़मीनी हक़ाइक़ को लेके, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें साबित हुई। ये बिल्कुल वाज़ेह करके हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये बिल्कुल मतलब जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसा बस की बात नहीं है। देखिए ये तो बीजेपी की सरकार के बस की बात है, इनके बस की बात नहीं है। इसमें जो भी मतलब करना हो वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनके बस से ये बात बिल्कुल बाहर है। चीज़ तो वाज़ेह करके हमने बता दी कि इस वक्त जो डीडीसी चेयरमैन बनेगा वो तो बीजेपी का ही बनेगा, और हर इलाके से मतलब अपना अपना एक मतलब जो है कैंडिडेट वो हमें भेजना होगा, क्योंकि वही हमारी कल वकालत करेंगे वहाँ जाके। ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए हमने जो भी जितने भी काम किए हैं वो तो देखने को आज आपके सामने पूरा उसका असर मिला। पूरे मतलब इलाके के लोग जो थे काफ़ी भीड़ थी, और अपने इलाके के लोग थे, ना कि हमने बाकी पार्टियों की तरह दूसरी जगह से बसों में लोगों को सवारियों की शेप में लाकर और एक रैली की शेप में उनको यहाँ पे लोगों को दिखाने की कोशिश की। देखिए हमें तो भरपूर उम्मीद है कि 22 तारीख को आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सामने आएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि कमल के फूल को याद रखें। हमारी जो यहाँ की डीडीसी कैंडिडेट है संतोष देवी, उन्हें यहाँ से मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजकर, ताकि वो यहाँ के अवाम की वकालत कर सके। ये चीज़ तो डिक्लेयर है कि इस वक्त सीट जो है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की वो तो बीजेपी की ही है।